हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनूप सर मैथ्स। आज हम क्लास 11th आर डी शर्मा एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले बच्चा कुछ थ्योरम्स थी जिनको हमें समझनी जरूरी थी। अगर तुमने उनको नहीं समझा है, नहीं देखा है और देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। हमें गिवन है कि ए सेट के अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 और बी सेट में एलिमेंट्स है 3, 4, सी सेट में एलिमेंट्स है 4, 5 एंड 6। तो ये आपके पास 3 सेट्स गिवन है। हमें कह रहा है कि फाइंड ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। तो पहले हम ए क्रॉस बी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी करेंगे, फिर बी क्रॉस सी करेंगे। और आपको इतना तो पता ही होगा कि इन दोनों सेट्स की अगर हम बात करें तो दोनों के अंदर, इसके अंदर और इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। समझ में आ रही इतनी बात? चलो फिर स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले मैं ए क्रॉस बी लिख देता हूं। ए क्रॉस बी कैसे होगा? ए क्रॉस बी का मतलब है सेट वन ए के एलिमेंट्स क्रॉस का साइन, फिर सेट बी के एलिमेंट्स। तो हमें कैसे लिखना है? डायग्राम नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। वन को उठाएंगे, वन के साथ 3 और 4 का पेयर बना देंगे तो 1, 3 हो जाएगा, 1, 4 हो जाएगा। सिमिलरली 2 को उठाएंगे, 2 और 3 को साथ में लिखेंगे तो 2, 3 होगा, फिर 2, 4 होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है भाई सबको? सिमिलरली 3 को उठाएंगे, 3 के साथ 3 को लिखेंगे, 3, 3, फिर 3 के साथ 4 को लिखेंगे। मेरे हिसाब से सबको अब डायरेक्ट लिखना आ गया है और इनको कर्ली ब्रेसिस में लिख देना, क्योंकि ये भी एक तरीके का सेट ही है। सिमिलरली हम बी क्रॉस सी फाइंड आउट कर लेते हैं। बी क्रॉस सी कैसे करेंगे? सेट बी तो 3, 4 है, क्रॉस सेट सी कितना है? 4, 5 एंड 6। आप लिखेंगे बी क्रॉस सी क्या हो जाएगा तुम्हारा? 3, 4, फिर 3 के साथ 5 को, सिमिलरली 3 के साथ 6 को, फिर 4 के लाएंगे, 4 के साथ 4 को लिखेंगे, 4 के साथ 5 को लिखेंगे और 4 के साथ 6 को लिखेंगे। क्या यहाँ तक बात क्लियर है भाई सबको? ना। अब हमारे को क्या करना है? ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन करना है बी क्रॉस सी के साथ। अब इंटरसेक्शन जब हम दो सेट्स का करते थे तो क्या लिखते थे? जो कॉमन है वही लिखते थे। तो देखो कुछ कॉमन है। मैंने कहा 1, 3 इसमें कहीं दिख रहा है? नहीं है। 1, 4 इसमें कहीं दिख रहा है? नहीं है। 2, 3 कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। 2, 4 नहीं है सर। 3, 3 नहीं है। क्या 3, 4? हाँ, ये रहा 3, 4। तो ओनली 3, 4 का एक ऑर्डर्ड पेयर ही कॉमन आया है। तो ये इन दोनों का क्या हो गया? इंटरसेक्शन हो गया, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस सी का। क्या बात क्लियर है भाई? सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। कह रहा है ए सेट ये रहा, बी सेट है, सी सेट है, फाइंड। देखो इसमें कुछ ज्यादा ही चीजें पूछी है। तो पहले पूछ रहा है ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो मैंने कहा सॉल्यूशन में हम सबसे पहले बी यूनियन सी पता करते हैं, क्योंकि बी यूनियन सी पता होगा उसी के बाद तो ए क्रॉस बी यूनियन सी कर पाओगे। तो आपने कहा ठीक है, बी यूनियन सी पता कर लेते हैं। तो बी यूनियन सी का मतलब है 4, 5 यूनियन 5, 6। ओके, तो इसका मतलब यूनियन का मतलब होता है कि जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखो और बाकी दोनों सेट्स के एलिमेंट्स लिखो। तो मैंने कहा 4 और 5 है तो 5 यहाँ पे इसको दोबारा नहीं लिखेंगे, ओनली 6 लिखेंगे। तो आपके पास आ जाएगा 4, 5, 6। क्या बात क्लियर है भाई? ऐसा भी कई बच्चे सोच लेते हैं कि पहले सेट के एलिमेंट सारे लिख दो, फिर दूसरे सेट में से जो कॉमन है उसको छोड़ के जो नॉन कॉमन है उनको इनको लिखना है बस। तो ऐसा भी कर सकते हो। फिर मैंने कहा ए क्रॉस बी यूनियन सी करना है। तो ए सेट क्या आपके पास 2, 3 है। इसका क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ? 4, 5, 6 के साथ। तो कैसे लिखोगे भाई? तो आप बोलोगे 2, 4 लिखेंगे पहले, ठीक है, ठीक है। फिर 2, 5, फिर आप 2, 6 लिखेंगे, फिर 3, 4 लिखेंगे, 3, 5 लिखेंगे और फिर लास्ट में 3, 6 लिखेंगे। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर लिया करो। इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो 3, 2 6 टोटल होने चाहिए। तो 3 + 3 6 है। ये हो गया आपका ए क्रॉस बी यूनियन सी। कोई दिक्कत नहीं है किसी को? अब सेकंड पार्ट में देखो भाई, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ कि हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है इसके अंदर। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछे। वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो आपने कहा बी इंटरसेक्शन सी कैसे करेंगे? मैंने कहा बी सेट लिखो, तो आपने लिखा 4, 5। इसका इंटरसेक्शन किसके साथ? सी सेट के एलिमेंट्स 5, 6। तो इनके इंटरसेक्शन में एक ही एलिमेंट कॉमन है, ओनली 5। जो कॉमन होता है उसी को लिखते हैं ना इंटरसेक्शन में, तो क्या है? ओनली 5। अब हमें क्या करना है? ए इंटरसेक्शन, ओ सॉरी, ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट
बी इंटरसेक्शन सी के साथ करना है, तो ए सेट को लिख लो 2,3 है, कार्टेशियन प्रोडक्ट विथ 5 ओनली। कैसे लिखोगे? तो आप बोले सर हम लिख देंगे 2,5 होगा, ओके, और 3,5 होगा, बस ओनली दो ही एलिमेंट्स आएंगे। काउंट कर सकते हो, 2 × 1, 2 × 1 = 2 होते हैं, तो दो ही एलिमेंट्स आएंगे। उम्मीद कर रहा हूँ बातें सारी समझ में आ रही है, कोई बात ऊपर से नहीं जा रही होगी। अगर देखो कुछ छोटी मोटी बातें नहीं आती तो इसका मतलब है कि आपके कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है ना, तो आपने उस पर काम नहीं किया, तो पहले उस पर काम करना पड़ेगा। अब हमें कह रहा है कि ए क्रॉस बी का यूनियन ए क्रॉस सी के साथ करो, तो हम इसको नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। देखो हमें क्या कह रहा है कि ए क्रॉस बी करो पहले, तो हमने कहा ठीक है भाई ए क्रॉस बी कर लेते हैं। ए सेट लिख लेते हैं 2,3 है, और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के साथ, बी के एलिमेंट है 4,5, तो ए क्रॉस बी करो भाई, तो आप लिखोगे 2,4, 2,5, 3,4 और 3,5, ये चार ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। क्या यहां तक बात क्लियर है? तो ये हो गया आपका ए क्रॉस बी। सिमिलरली हमें ए क्रॉस सी भी फाइंड आउट करना है, तो कर लो भाई ए क्रॉस सी। तो ए सेट लिखो पहले 2,3 का कार्टेशियन प्रोडक्ट सी सेट के साथ, तो 5,6 है। ठीक है, लिख दे। क्या होगा भाई बताओ? सबसे पहले 2,5 होगा, फिर 2,6 होगा, फिर आप बताएंगे 3,5 एंड 3,6। ठीक, क्लियर है? अब हमें इन दोनों का यूनियन करना है। तो देखो यूनियन करने का एक तरीका ये होता था कि हम जो कॉमन है उनको एक बार ही लिखते हैं दोनों सेट्स में से, और जो नॉन कॉमन है उनको सबको लेते हैं। ओके ना, पहले एक काम करो, पहले वाले सेट को कंप्लीट लिख लो। इसको बताता हूँ तरीका, देखो साफ सुथरा, कभी दिक्कत नहीं आएगी। एक सेट के एलिमेंट सारे लिख लो। अब दूसरे सेट में से वही लिखो जो कॉमन नहीं है, मतलब जो लिख दिया उसको दोबारा नहीं। 2,5 पहले लिख दिया, ठीक है, इसको नहीं लिखेंगे। 2,6 कहीं लिखा है? नहीं लिखा, तो 2,6 लिख लो। 3,5 लिखा है? हाँ लिख दिया पहले से, तो बस 3,6 को लिख दो। ये इनका हो गया यूनियन। मेरे हिसाब से तरीका समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लिखते हैं यूनियन में। कई बार कंफ्यूज हो सकते हो, बस ये ध्यान रखना ऑर्डर्ड पेयर लिखने होते हैं। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे को 3 पार्ट्स गिवन है। सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे आराम से। आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर कोई दिक्कत आए तो वीडियो देख लेना, है ना। नाउ सॉल्यूशन में देखो, ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, सी सेट गिवन है। हमें कह रहा है कि ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट करो बी यूनियन सी के साथ। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं एलएचएस पता करूंगा। एलएचएस के लिए बी यूनियन सी पता कर लेता हूं। तो बी यूनियन सी क्या हो जाएगा? 4 का यूनियन 5 के साथ, तो आप लिखोगे ओनली 4,5। फिर हम ए क्रॉस बी यूनियन सी करेंगे, तो ए सेट लिखा मैंने 1, 2, 3, 1, 2, 3 है का क्रॉस इंटरसेक्शन का कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ करेंगे? बी यूनियन सी। बी यूनियन सी में क्या बचा? 4,5 है, तो आप लिखेंगे ये हो जाएगा आपके पास 1,4, 1,5, फिर 2,4 एंड 2,5, फिर 3,4, 3,5। कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को यहाँ तक? ये हो गया हमारा एलएचएस, दैट इज ए क्रॉस बी यूनियन सी। फिर हमें आरएचएस करना है, तो आरएचएस में सबसे पहले बातें कौन सी करेंगे? पहले हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, फिर ए क्रॉस सी निकालेंगे, और फिर उन दोनों का करेंगे यूनियन। तो मैंने कहा पहले मैं ए क्रॉस बी निकाल लेता हूं। तो ए क्रॉस बी में ए सेट है 1, 2, 3, क्रॉस बी सेट है ओनली 4, तो क्या बनेगा? आप बोलेंगे 1,4 बनेगा, 2,4 बनेगा, और फिर 3,4 बनेगा। ओके, फिर हम पता करते हैं ए क्रॉस सी। तो ए सेट में क्या है आपके पास? 1, 2, 3, और सी सेट में कौन है? ओनली 5 है, तो आप लिखेंगे सर ये हो जाएगा आपका 1,5, 2,5 एंड 3,5। ओके, ये एक आइडेंटिटी है कि ए क्रॉस बी यूनियन सी हो तो ए क्रॉस बी हो जाएगा, ए क्रॉस सी हो जाएगा, और उन दोनों के बीच में यूनियन हो जाएगा। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़े थे ना इंटरसेक्शन और यूनियन का, वैसा ही प्रोसेस है। नाउ अब हम आरएचएस पता करते हैं। आरएचएस क्या करना है अपने को पता? ए क्रॉस बी का यूनियन करना है ए क्रॉस सी के साथ। तो देखो यूनियन करने के लिए मैंने कहा था पहले वाले के एलिमेंट सारे लिख लो, तो आपने लिख लिया भाई, 1,4 लिख लिया, 2,4 लिख लिया, और 3,4 लिख लिया। अब दूसरे सेट में से वो लिखो जो नॉन कॉमन है, कॉमन वालों को नहीं लिखना। तो 1,5 कहीं लिखा है? नहीं लिखा, तो लिखना पड़ेगा। 2,5 कहीं लिखा है अपन ने? ये वाला नहीं लिखा, तो लिख दो।
भाई दोनों, पहली बात तो इंटरसेक्शन तो फाई है दोनों का, 3,5 नहीं लिखा, लिख दो यहाँ पे। बस ये वाली बात समझो कि ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का इंटरसेक्शन फाई है, देख सकते हो। अब हमें कह रहा है कि क्या एलएचएस और आरएचएस इक्वल है। मैंने कहा 1,4 इसमें कहीं है, हाँ है। 1,5, हाँ 1,5 भी है। 2,4 भी है। 2,5 2,5 भी है। 3,4 भी है। 3,5 भी है। सब सही है, तो आप लिखेंगे सो एलएचएस किसके इक्वल है, आरएचएस के। तो ये हो गया हैंस प्रूव। क्या बात समझ में आई? सिंपल सा है, बट हमें आइडेंटिटी याद भी रखने की कोशिश करनी है कि ए क्रॉस बी यूनियन सी करेंगे तो ए क्रॉस बी फिर यूनियन ए क्रॉस सी हो जाएगा। अगर अंदर इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा। ये आइडेंटिटी है, ये हमने थ्योरम्स प्रूव की है। नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी सी। तो ए क्रॉस बी हुआ, ए क्रॉस सी हुआ, और उनके बीच में क्या आ गया बच्चा, इंटरसेक्शन। तो आप सॉल्यूशन में सबसे पहले बोलेंगे एलएचएस लाओ। तो मैंने कहा एलएचएस के एलिमेंट्स लिख लेते हैं। पहले हमें बी इंटरसेक्शन सी करना पड़ेगा। तो बी सेट क्या है आपका, 4 है, और इसका इंटरसेक्शन 5 के साथ कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये तो एम्प्टी सेट आ गया। इसको तुम 5 भी बोल सकते हो। फिर हमें कह रहा है कि ए का इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के साथ करना है। ए का कार्टीशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी के साथ करना है। मैंने कहा ए सेट क्या है, 1 2 3, और इसका कार्टीशियन प्रोडक्ट एम्प्टी सेट के साथ करना है, जो हमेशा क्या आता है, एक एम्प्टी सेट ही आता है। यहाँ पे आप बता सकते हैं कि सिंस ए का कार्टीशियन प्रोडक्ट अगर आप कभी भी एम्प्टी सेट के साथ करोगे तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा या कार्टीशियन प्रोडक्ट आएगा वो एक फाई आएगा, कोई ऑर्डर पेयर नहीं आएंगे, ठीक है ना। नाउ अब हम आरएचएस की बात करते हैं। तो आरएचएस के लिए सबसे पहले ए क्रॉस बी करेंगे। तो ए क्रॉस बी अभी भी किया था, दोबारा कर लेते हैं। 1 2 3 है, इसका कार्टीशियन प्रोडक्ट 4 के साथ लिखना है। तो आप लिखेंगे 1 4 2 4 3 4, ठीक है। फिर हमें ए क्रॉस सी पता करना है बच्चा। तो ए क्या है आपका, ए आपका 1 2 3 है। सी क्या है आपका, सी आपका 5 है। तो क्या लिखेंगे ए क्रॉस सी आप, तो आप बोले 1,5 लिखेंगे, 2,5 लिखेंगे, और 3,5 लिखेंगे। क्या ये बात सही है भाई? ना। अब मुझे बताओ आप ए क्रॉस बी का अगर मैं इंटरसेक्शन कर दूं ए क्रॉस सी के साथ क्या आएगा। तो आपने कहा देखो सर 1,4 यहाँ कहीं नहीं है, 2,4 भी कहीं नहीं है, 3,4 भी कहीं नहीं है, तो इसके 3 एलिमेंट इसमें है ही नहीं, तो उसके 3 तो इसमें आएंगे कहां से, क्योंकि 3 3 ही है दोनों में। तो आपने कहा ये 5 आ गया। या फिर तुम इसको एम्प्टी सेट को ऐसा भी लिख सकते हो, कर्ली ब्रेसिस में कुछ नहीं लिखना, कर्ली ब्रेसिस में 5 मत लिख देना, नहीं वो 5 एक एलिमेंट बन जाएगा। ओके ना, हमने कहा सो एलएचएस किसके इक्वल आ गया, आरएचएस के। 5 आया है ना दोनों में, देखो एलएचएस में भी 5 आया था, ये रहा, और आरएचएस में भी क्या आया है, 5 आया है। यहाँ पे लिख सकते हो एलएचएस इक्वल ये रहा, ठीक है। क्लियर है क्या सबको? नाउ नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट, ए क्रॉस बी माइनस सी। तो माइनस था तो देखो ए क्रॉस बी हुआ, माइनस बी क्रॉस ए क्रॉस सी हो गया, ठीक है ना। तो हम सॉल्यूशन करते हैं सबसे पहले एलएचएस पार्ट में। अब माइनस का बताओ भाई सब्ट्रैक्शन कैसे लिखते हो। तो सबसे पहले हम एलएचएस में बी माइनस सी करेंगे। बी माइनस सी का मतलब ये होता है कि अगर आप दो सेट्स का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो पहले सेट में दूसरे सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ दो। पहले सेट में दूसरे एलिमेंट्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ दो। तो पहले एलिमेंट में 4 है, दूसरे में 5 है, तो 5 तो इसमें है ही नहीं, तो आंसर ओनली क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब ये होता है बच्चा अगर 1 2 3 4 है, इसमें से आप अगर 4 5 6 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो जो कॉमन है उसको छोड़ दो, मतलब 4 कॉमन है, 4 को छोड़ दो, तो आपके पास सिर्फ बचेगा 1 2 3। ये होगा इन दोनों सेट्स का सब्ट्रैक्शन। क्या बात पकड़ में आ गई? जो कॉमन होता है उसको छोड़ देते हैं, ठीक है ना। ना मेरे हिसाब से सब्ट्रैक्शन समझ में आप भूल गए होंगे, हो सकता है भाई भूल सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपनी प्रैक्टिस इतनी नहीं पढ़ते अपन, है ना। तो बट पढ़ना चाहिए ना। अब हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी माइनस सी। तो ए क्रॉस बी माइनस सी क्या होगा, ए सेट में क्या आपके पास 1 2 3 है, इसका कार्टीशियन प्रोडक्ट बी माइनस सी जिसमें ओनली 4 है, तो आप इसको लिखेंगे ये हो जाएगा आपका 1,4 2,4 एंड 3,4। क्या बात पकड़ में आई? ना आरएचएस की बात करते हैं भाई। आरएचएस में क्या करना है हमें, ए क्रॉस बी पता करना है पहले तो ए क्रॉस बी पता करो। तो आपने कहा ए क्रॉस बी मतलब 1 2 3 का कार्टीशियन प्रोडक्ट 4 के साथ करना है ओनली, तो आप इसको लिखेंगे 1 4 2 4 एंड 3 4। ओके क्लियर है? नाउ
ए क्रॉस सी करो भाई, तो ए क्रॉस सी का मतलब ए सेट में क्या है 1 2 3 है, कार्टेशियन प्रोडक्ट सी के साथ सी सेट में कौन है 5 है, तो आप लिखेंगे ये हो जाएगा आपका 1,5 2,5 एंड 3,5। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें करना है ए क्रॉस बी में से माइनस करना है ए क्रॉस सी को। तो अब मैं देखो तो मैं दोबारा समझा देता हूँ कि 1,4 है, 2,4 है एंड 3,4 है। ठीक है, ये एलिमेंट्स है ए क्रॉस बी में, इसमें से माइनस करना है 1,5 2,5 एंड 3,5। तो माइनस में क्या देखते हैं, इस सेट में इस सेट का कोई एलिमेंट है नहीं है, जो होता उसको छोड़ देते, बट अब तो ये पूरा सेट ही आ जाएगा, पहले वाला सेट कंप्लीट सेट आ जाएगा, क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं है, कॉमन है उसको छोड़ना होता है, कॉमन होता है उसको क्या करना होता है, छोड़ना होता है। तो हमने कहा ये हमारा आरएचएस आया भाई, और एलएचएस भी यही है, देख लो सेम आ गई। तो हमने कहा ठीक है भाई, एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो गए, तो सो एलएचएस किसके इक्वल है, आरएचएस के, तो ये हो गया हेंस प्रूव्ड। बात पकड़ में आई क्या? तो यहाँ पे कुछ सीखने को मिला तुम्हारे को, सबटेक्शन भूल गए थे वो सीखने को जरूर मिला होगा कि दो सेट्स का सबटेक्शन कैसे करते हैं। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। अगेन इस क्वेश्चन में दो पार्ट है, हमें दोनों को सोल्व करना है। हमें कह रहा है कि सेट ए आपको गिवन है, सेट बी आपको गिवन है, सेट सी और सेट डी। हमें शो करना है कि ए क्रॉस सी सबसेट है बी क्रॉस डी का। मतलब पहले हम ए क्रॉस सी पता करेंगे, फिर हम बी क्रॉस डी पता करेंगे, और फिर हम ये शो करेंगे कि ए क्रॉस सी के जो एलिमेंट्स हैं, जो ऑर्डर्ड पेयर है, वो बी क्रॉस सी में प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि ए क्रॉस सी सबसेट हो गया बी क्रॉस डी का। सारे एलिमेंट्स ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट्स किस में होने चाहिए, बी क्रॉस डी में होने चाहिए। मतलब मान लो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं सबसेट के बारे में, अगर भूल गए हो तो। बच्चा अगर ए सेट के अंदर 1 2 3 है, बी सेट के अंदर अगर आपके पास 1 2 3 4 है, तो आप बोल सकते हैं कि ए सेट के सारे एलिमेंट्स बी सेट में हैं और बी सेट में कुछ एक्स्ट्रा भी है, तो ए जो है वो सबसेट है बी का। बट अगर ऐसा होता कि सी सेट क्या होता आपका 1 2 3 ही होता, तो आप बोलते कि ए सेट है वो सी सेट के इक्वल है, मतलब ए सेट है वो सबसेट है सी का, इक्वल सेट भी है, और सी सेट भी सबसेट है ए का। ये वाली बात काम आएगी, इसलिए मैंने तुम्हें समझा दी। वैसे मैंने बात एग्जांपल्स में जो थ्योरम्स हमने प्रूव की थी उसमें भी समझाई थी, तो आप एक बार उन वीडियो को देख सकते हो अगर आपको वो थ्योरम्स पढ़ने हैं तो, है ना, क्योंकि जरूरी है। देखो जितनी चीजें ज्यादा पढ़ोगे तो छोटी चीजें इजी लगेगी, डिफिकल्ट चीजें पढ़ने से इजीएस्ट जो छोटी चीजें होती हैं वो इजी लगने लग जाती है। ओके, अगर आपने आर डी शर्मा पढ़ोगे तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको इजी लगेंगे, क्योंकि आर डी शर्मा में थोड़े क्वेश्चंस एक्स्ट्रा है और थोड़े डिफिकल्ट मान सकते हैं। तो हम सॉल्यूशन में सबसे पहले पता करते हैं ए क्रॉस सी कैसे करोगे भाई। ए सेट में आपके पास है 1,2, कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है सी के साथ, तो 5,6 है। तो आप इसमें ऑर्डर पेयर लिखो क्या क्या आएंगे, तो आपने कहा 1,5 आएगा, 1,6 आएगा, 2,5 आएगा और 2,6 आएगा। मेरे हिसाब से बातें समझ में आ गई होगी ऑर्डर पेयर कैसे लिखने होते हैं। पहले सेट्स के एलिमेंट को उठाओ, दूसरे के साथ पेयर बनाओ, फिर दूसरा एलिमेंट उठाओ, सारे एलिमेंट्स लो दूसरे सेट के, उनके साथ पेयर बना दो। फिर हम बी क्रॉस डी करते हैं, तो बी क्रॉस डी देखो, बी सेट में क्या है 1 2 3 4 है, क्रॉस डी सेट में क्या है 5 6 7 8। तो हमने लिखा है यहाँ पे, देखो भाई ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेंगे, ज्यादा बनेंगे, 1,5 होगा, 1,6 होगा, 1,7 होगा, 1,8 होगा। फिर हम 2 को लाएंगे, 2 के साथ 5 होगा, 2,6 होगा, 2,7 होगा एंड 2,8 होगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? फिर 3 को लाएंगे, तो यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ 3,5 होगा, 3,6 होगा, 3,7, 3,8। ओके, लास्ट 4 4 बचा है ना, 4 के साथ भी लिखो भाई, 4,5 होगा, 4,6 होगा, 4,7 एंड 4,8 होगा। ओके, ये आपका बी क्रॉस डी होगा। अब हमें शो करना है कि ए क्रॉस सी सबसेट है बी क्रॉस डी का। तो मान लो इसको इक्वेशन 1 बोला मैंने और इसको 2 बोल रहा हूँ, तो क्या 1,5 इसमें कहीं है? हाँ है। क्या 1,6 इसमें कहीं है? हाँ है। 2,5 कहीं है? ये रहा। 2,6 है, 2,6 भी है। तो हमने कहा सिंस 1,5 1,6 2,5 और 2,6 जितने ऑर्डर्ड पेयर है वो सारे किसमें, बी क्रॉस डी में है। तो हम बोल सकते हैं सिंस 1,5 1,6 2,5 and 2,6 belongs to
बी क्रॉस डी, ये सारे एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स बी क्रॉस डी में हैं, देयरफॉर ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ओके, सो कर दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। नाउ नेक्स्ट देखो इसका सेकंड पार्ट, कह रहा है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। आपको नहीं लग रहा आइडेंटिटी वापस से ए क्रॉस बी होगा, ए क्रॉस सी होगा और बीच में इंटरसेक्शन आएगा, हमने किया है। तो मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ और तुम खुद एक बार ट्राई कर लो, और कहीं पे दिक्कत आए तो वीडियो को देख लो, 2x स्पीड पे देख सकते हो अगर तुम्हारे को बातें समझ में आ रही हैं तो। नाउ तो सबसे पहले मैं एलएचएस को लेके आता हूँ। एलएचएस में मुझे क्या करना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी करना है। तो पहले मैं बी इंटरसेक्शन सी पता करता हूँ। बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, बी सेट लेंगे 1 2 3 4 का इंटरसेक्शन सी के साथ। तो मैंने कहा 5,6 है, ठीक है, इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, तो ये क्या आ गया, 5 आ गया। तो आपका एलएचएस क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंस लगा के लिख देना, सिंस बी इंटरसेक्शन सी ये है, तो देयरफॉर ए का इंटरसेक्शन हमें 5 के साथ करना है, और किसी भी सेट का इंटरसेक्शन और एक किसी भी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर आप 5 के साथ करते हैं तो क्या आता है, आंसर 5 ही आता है। नाउ आरएचएस लेके आओ भाई। आरएचएस में क्या करना है हमें, ए इंटरसेक्शन बी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विथ बी इंटरसेक्शन ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट सी के साथ करना है। तो मैं सिंस ए क्रॉस बी पता करता हूं पहले, तो ए क्रॉस बी में क्या होगा, 1,2 क्रॉस 1 2 3 4। सर ये तो बहुत बड़ा बनेगा, मैंने कहा लिख दो तो क्या दिक्कत है, आता तो है ही तुम्हें, तो तुमने लिखा 1,1 1,2 1,3 1,4, ठीक है। फिर 2,1 2,2 2,3 एंड 2, क्या यहाँ तक बात क्लियर है भाई, कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी, ठीक है। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, एंड दूसरी बात लिख देता हूँ इसको कि ए क्रॉस सी क्या होगा, ए सेट में 1,2 है, क्रॉस 5,6 है। तो इसमें 5,6 कहीं था ही नहीं, तो इसमें ऑर्डर पेयर कॉमन मिलने हैं ही नहीं, ये बात हम सोच भी सकते हैं थोड़ी सी। हमने कहा ठीक है, लिख देते हैं 1,5 आएगा, 1,6 आएगा, फिर 2,5 आएगा और 2,6 आएगा। देखो ये थोड़ी अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी कि सर इसमें 1,2 है, ठीक है, इसमें 1 2 3 4 है, तो सेकंड एलिमेंट्स 1 2 3 4 ही हो सकते हैं। इसमें 1,2 है बट सेकंड एलिमेंट्स तो 5 6 है, तो 5 6 तो ऊपर वाले में कहीं मिल ही नहीं रहा। तो हमने देखा कि सर आरएचएस में क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के अंदर आंसर तो 5 आने वाला है, क्यों, क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, तो हम लिख देंगे सो एलएचएस किसके इक्वल आ गया, आरएचएस के। क्या बात समझ में आई भाई, क्लियर है सबको, कोई दिक्कत अगर हो तो कमेंट करके पूछना। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। लेट ए सेट आपके पास गिवन है भाई, जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3। बी सेट में आपके पास एलिमेंट्स है 3,4। सी सेट में एलिमेंट्स है 4,5,6। हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड करना है ना, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो मैंने कहा सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी पता कर लेते हैं, क्या होगा भाई। तो बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है 3,4 का इंटरसेक्शन 4,5,6 के साथ करना है। जो कॉमन है वही लिखोगे, तो ओनली 4 कॉमन है, तो एलिमेंट्स आया 4। ठीक है, अब आपको ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी करना है, तो आप लिखेंगे ए सेट में एलिमेंट्स है 1 2 3, इसका क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट 4 के साथ करना है, तो हम लिख देंगे ये हो जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे 1,4 2,4 एंड 3,4। क्या बात समझ में आई, तो ये हो गया आपका ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, 1,4 2,4 और 3,4 कैसे आया। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में मैं कह रहा है कि ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के साथ करना है। तो एक बच्चा बोला सर देखो एक आइडेंटिटी है ये, तो मैंने कहा कौन सी आइडेंटिटी, बोला यही वाली, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी वाली आइडेंटिटी का ही वैल्यू पूछ लिया इसने। मैंने कहा निकाल के दिखा दो, तो आपने कहा पहले ए क्रॉस बी कर लेते हैं। तो ए क्रॉस बी क्या आएगा, 1 2 3 का कार्टेशियन प्रोडक्ट 3,4 के साथ। तो आपने ऑर्डर्ड पेयर लिखे यहाँ पे 1,3 1,4 2,3 2,4। फिर 3 के साथ लिखेंगे 3,3 3, बात क्लियर है सबको। नाउ दिस इज योर ए क्रॉस बी। सिमिलरली हम ए क्रॉस सी फाइंड आउट करेंगे, तो ए क्रॉस सी में ए सेट क्या आपके पास 1 2 3। नाउ कार्टेशियन प्रोडक्ट सी सेट क्या है 4 5 6।
Okay, now ordered pairs are 1,4, 1,5, 1,6. Next 2,4, 2,5, 2,6. Next 3,4, 3,5 एंड 3,6। मेरे हिसाब से तुम्हें ऑर्डर पेयर लिखने आ गए होंगे। नाउ अब हमारे को इनका इंटरसेक्शन करना है, मतलब ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन करना है ए क्रॉस सी के साथ। तो इंटरसेक्शन में जो कॉमन होता है वही लिखते हैं। 1,3 कहीं है? नहीं है। 1,4 ये रहा, तो आपने लिखा 1,4 आएगा। 2,3 कहीं है? नहीं है। 2,4 ये रहा 2,4, तो आपने लिखा 2,4। 3,3 है कहीं पे? नहीं है। 3,4, हाँ ये रहा 3,4, तो आंसर आ गया 3,4। तो ये 3 ऑर्डर्ड पेयर्स ही मिलेंगे। आप चेक कर सकते हो, फर्स्ट वाले में भी 1 4 2 4 3 4 आया था, इसमें भी 1 4 2 4 3 4 आया। तो हमने यहाँ पे एक आइडेंटिटी समझ ली कि अगर हमारे को कहीं पे लिखा हुआ मिले कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो हम इसको लिख सकते हैं ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी, और इन दोनों के बीच में क्या आएगा? इंटरसेक्शन आएगा। ठीक। सिमिलरली ए क्रॉस बी यूनियन सी को क्या लिखोगे फिर? आप लिखोगे ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी का यूनियन हो जाएगा। ओके, तो ये आइडेंटिटी है, थ्योरम्स है, तो मैंने तुम्हें समझा दिए, मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी, याद भी हो गई होगी, कोई डिफिकल्ट तो नहीं है। नाउ नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट, ए क्रॉस बी यूनियन सी पूछ रहा है भाई, तो बता सकते हो? तो आपने बता तो सकते हैं, आप ही बताओ। मैंने कहा भी बता देता हूँ। तो पहले मैं बी यूनियन सी पता कर लूँ क्या? तो मैंने कहा बी यूनियन सी क्या होगा? तो आपने कहा बी सेट के एलिमेंट्स 3,4 है, यूनियन सी सेट के एलिमेंट्स है 4,5,6। तो पहले कॉमन होता है उनको एक बार लिखना, बाकी सारे लेके आने हैं। तो पहले सेट के एलिमेंट्स लिख लिए मैंने 3 4, दूसरे में 4 था तो 4 को छोड़ दिया, 5 और 6 को लिख लेंगे। क्या बात समझ में आई? अब ए क्रॉस बी यूनियन सी करना है, तो ए क्रॉस बी यूनियन सी में ए सेट के एलिमेंट्स क्या है? 1 2 3। इसका यूनियन किसके साथ करना है? 3 4 5 6। कार्टीशन प्रोडक्ट, यूनियन नहीं करना भाई, कार्टीशन प्रोडक्ट करना है। ए क्रॉस बी यूनियन सी है, तो बी यूनियन सी मैंने लिख दिया, ये ए है, ये आपका बी यूनियन सी है, ऑर्डर पेयर लिख दो भाई। अब तो मैंने कहा देखो ऐसे लिखेंगे, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, फिर 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, फिर 3,3, 3,4, 3,5 एंड 3,6। क्या बात समझ में आई क्या भाई? नाउ दिस इज योर ए क्रॉस बी यूनियन सी। 1 3 1 4 1 5 1 6 2 3 2 4 2 5 2 6 3 3 3 4 3 5 3 6। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। हमें कह रहा है कि ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी करो। तो हमने कहा ये तो इसी का है ना, आइडेंटिटी है, तो ए क्रॉस बी यूनियन सी की यही आंसर आएगा, पर हमने शो करना दिखाना है, तो हमें कहा पहले ए क्रॉस बी कर लेते हैं भाई। तो ए क्रॉस बी करेंगे तो क्या लिखोगे? 1 2 3 का कार्टेशियन प्रोडक्ट 3,4 के साथ, तो क्या लिखे? जल्दी देखो भाई, 1,3, 1,4, फिर 2,3, 2,4, फिर 3,3, 3,4। क्या बात क्लियर है सबको? ना हमें ए क्रॉस सी करना है, तो ए क्रॉस सी ए सेट के एलिमेंट्स 1 2 3 का कार्टेशियन प्रोडक्ट 4 5 6 के साथ, तो आप लिखेंगे आ जाएगा 1,4, 1,5, 1,6, फिर 2,4, 2,5, 2,6, फिर 3,4, 3,5, 3,6। नाउ अब हमें क्या करना है? हमें करना है ए क्रॉस बी का यूनियन ए क्रॉस सी के साथ। मैंने कहा देखो यूनियन में हमें पता है कि सर जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखना है, तो मैंने कहा कॉमन छाट लो। एक तो 1,4 दोनों में कॉमन है, और क्या कॉमन है, और 2,4 कॉमन होगा, और एक होगा 3,4। मुझे कैसे पता चल रहा है? मुझे इसलिए पता चला कि इन दोनों में देखो, यहाँ पे 3 4 था, यहाँ पे 4 5 6 था, देखो ध्यान से, तो 4 ही कॉमन था। तो 4 के साथ इनके जो ऑर्डर पेयर बने वही कॉमन बने, तो हमने कहा लिखा भाई देखो, ऊपर वाले सेट में से 1,3 उठाया, 1,4 उठाया, फिर यहाँ से दोनों लिख दिए मैंने, 1,5 और 1,6। फिर ऊपर वाले में से 2,3 उठाया, 2,4 उठाया, फिर 2 के साथ 2,4 तो लिखा हुआ है, ये दोनों और लिख दिए।
बस ऐसे लिखा हो तुम। ऊपर वाला देखो, मैंने एक तरीका बताया था ना यूनियन में कि ऊपर वाले सेट के सारे एलिमेंट लिख लो, तो वो वाला तरीका भी अप्लाई कर सकते हो। बस आंसर मैच करने के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। फिर मैंने कहा 3,3 उठाओ, फिर 3,4 उठा लो। 3,4 के बाद में नीचे कौन कौन है इसको छोड़ दो, ये बचे दो, इनको लिख दो भाई, 3,5 और 3,6। क्या बात समझ में आ गई कि भाई कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट अगर हो तो कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, हमें कह रहा है प्रूव दैट। अब ये जो प्रूव दैट वाले होते हैं ना, इसमें तुम बहुत कंफ्यूज होते हो, तो मैं उम्मीद करूंगा कि तुम्हें बातें सारी समझ में आए, और एकदम प्यार से जितनी बातें रिक्वायरमेंट, देखो कुछ चीजों का कॉन्सेप्ट होता है वो तुम्हें आना चाहिए, अगर नहीं आता तो उस पर काम करो। क्वेश्चन को ब्लेम मत करो कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, नहीं, उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट छुपा हुआ उस कॉन्सेप्ट में अगर तुम्हें दिक्कत है तो उसको इंप्रूव करो पहले। तो देखो कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को जब हमें प्रूव करना होता है। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले एलएचएस को लेके आएंगे। देखो भाई एलएचएस क्या है हमारे पास, ए यूनियन बी क्रॉस सी है। अब देखो तुम्हें जब भी दो चीजें इक्वल प्रूव करनी हो तो हमें ये शो करना पड़ता है कि पहला एलिमेंट दूसरे का सबसेट है और दूसरा एलिमेंट भी पहले का सबसेट है, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों इक्वल सेट्स है। और आपको इस बुक में यहाँ पे लिखने को मिलेगा कि ये वाला साइन सबसेट एंड इक्वल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इक्वल लगा ही दिया तो फिर हम प्रूव क्या कर रहे हैं, तो हम सबसेट लगाते आए हैं तो सबसेट लगाते ही रहेंगे, ठीक है ना, सबसेट से इसको प्रूव करेंगे। तो देखो इसके लिए सबसे पहले आपको ये अज्यूम करके चलना पड़ता है कि जिन दो चीजों को तुम इक्वल प्रूव करने उसमें से एक चीज के अंदर कोई एलिमेंट ले लो, फिर उस वही एलिमेंट दूसरे वाले जिसको इक्वल करना है ना उसके अंदर भी प्रूव कर दो। भाई हम ऐसा कर देते हैं ना कि एक्स एक एलिमेंट है वो ए में है और आपको शो करना है कि ए सी के इक्वल लाना है, तो आप पहले ये करोगे कि एक्स ए में है और फिर एक्स सी में है। तो इस बात से आप ये बोल सकते हो कि ए सेट सबसेट है सी का, कि एक एलिमेंट है वो ए सेट में है और वही एलिमेंट सी में भी है, तो हम बोल सकते हैं कि पहले वाला सेट इसका सबसेट है। फिर हम ऐसे लेंगे कि वाई कोई एलिमेंट है जो सी में है, कि ए इक्वल सी करना है तो हमें दो चीजें प्रूव करनी है, ए सबसेट है सी का और सी जो है वो सबसेट है ए का। तो हम सी में कोई एलिमेंट लेंगे और फिर कोई स्टेप्स लगा के हम ये शो कर देंगे कि वाई एलिमेंट ए में भी है, देन हम बोल सकते हैं कि सी जो है वो सबसेट है ए का। तो इन दोनों इक्वेशन से, इन दोनों पॉइंटों से हम बोल सकते हैं कि ए है वो इक्वल है सी के, सेट ए इक्वल है सेट सी के। तो यही सेम प्रोसेस हम इसमें लगाने वाले हैं। ये वाली बातें मैंने तुम्हें चैप्टर नंबर 1 में बहुत अच्छे तरीके से समझाई है। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो प्लीज उनको देखो, ताकि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है जिसमें हम प्रूव करते हैं एलिमेंट्स लेकर, आर्बिट्री एलिमेंट्स लेट करके, तो हम यहाँ पे लेट करेंगे कि एक ऑर्डर्ड पेयर ले लेते हैं। क्यों ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि हमने कहा कार्टेशियन प्रोडक्ट चल रहा है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर तो मिलना ही है। तो हमने कहा कि लेट एक्स कोमा वाई, ए कोमा बी ले लूं पहले, तो मैंने कहा बच्चा ए कोमा बी ले लेता हूं, बी एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी क्रॉस सी, ठीक है। नाउ देखो, देन मैं ये लिख सकता हूं बच्चा कि ए कोमा बी जो है ना वो बिलोंग कर रहा है किससे बच्चा, ए यूनियन बी क्रॉस सी से। तो आपने देखा यहाँ पे ए यूनियन बी क्रॉस सी किया था, उसके अंदर अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर है तो पहला एलिमेंट पहले से भी, अगर आप कभी भी ए क्रॉस बी करोगे और इसके अंदर बच्चा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर डालोगे, कितने भी ऑर्डर्ड पेयर डाल देना, उसमें पहला एलिमेंट पहले सेट से आता था और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आता था। अगर तुमने ऑब्जर्व किया है तो ये बातें, और मैंने बताई भी 2.1 में ये बातें समझाई भी थी तुम्हें, तो आपने कहा ठीक है। तो देन आप ये लिख सकते हो कि स्मॉल ए बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी से, एंड एंड क्यों लगा, क्योंकि कंपलसरी है, रूल फिक्स है। एंड और का मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, एंड का मतलब ऐसा ही हो रहा है भाई, बी पक्का सी से ही आएगा, ठीक है ना। तो एंड बी जो है वो बिलोंग करेगा सी से। क्या यहां तक बात क्लियर है। अब देखो ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि ए जो है वो अगर ए यूनियन बी में है तो हो सकता है वो ए में है, हो सकता है वो बी में है, हो सकता है वो दोनों में है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि ए या तो ए में है या फिर ए बी में है और बीच में लगेगा और, शायद ऐसा है शायद ऐसा है, ठीक है। एंड बी किस में है, सी में। अब सुनो, यहां से जो स्टेप्स बनती हैं वो कैसे बनती हैं वो जरूरी है तुम्हें समझने की, क्योंकि अगर तुमने ये समझा और अगर तुमने एग्जांपल्स में भी समझा होगा तो तुम्हें ये बात डिफिकल्ट नहीं लग रही होगी इसके बाद वाली। हो सकता है कई बच्चों को डिफिकल्ट लगेगी, तो इसके लिए मैं तुम्हें थोड़ी सी बात बता दूं कि बच्चा प्लीज वो थ्योरम्स जो मैंने प्रूव करवाए उनको देख लेना, ओके। तो देखो भाई ये कह रहा है कि आपको ए जो है ना वो ए में है और ए है वो बी में भी है एंड बी जो है वो सी में है। तो इसके बाद की जो लाइन है वो कैसे आएगी, मैंने कहा देख बच्चा ध्यान से सुन,
मैं कह रहा हूं कि ए कोमा बी जो वो इन दोनों में है, इसमें मतलब कंप्लीटली इसमें है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर ए तो वो इसमें है और एंड बी है वो सी में है। ये बात हमने लिखी है। यहां से मैं ऐसा बोलूंगा कि ए जो है वो ए में है एंड इसके साथ हो सकता है बी के अंदर भी हो, या फिर ऐसा हुआ होगा कि ए जो है वो बी में है एंड बी के अंदर सी, सी के अंदर बी है। अगर आप इन दोनों बातों को देखो आराम से, देखो थोड़ा सा टाइम दो। मैं इसलिए टाइम दे रहा हूँ क्योंकि ये चीज समझ में आ जाएगी, फिर तुम्हें लगेगी यार इतनी सी बात है, एंड होता है तो अंदर और बीच में आ जाता है, ये सब रटना नहीं है, समझो। मैं कह रहा हूँ बच्चा, ए अगर ए में है और ए अगर बी में है और एंड मतलब कंपलसरी है कि बी सी में ही है, तो मैं यहां से दो केस बना पा रहा हूं कि ए जो है वो बी में हो सकता है, ए जो है वो ए में हो सकता है। अगर ए में है तो इसके साथ ये हो सकता है कि बी सी में हो, तभी भी ये ए कोमा बी इसमें होगा। और अगर ए बी में है तो इसके साथ जरूर ये भी हो सकता है कि बी जो है वो सी में, तब भी ऐसा होगा कि ए कोमा बी इसमें होगा। सोच लो आराम से। ओके, इसलिए और यहाँ पे लग गया और एंड इन दोनों में आ गया। ये रटा भी जा सकता है, रट भी लेते हैं कई बार बच्चे इनको, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे सर, मैंने कहा इसके बाद देखो, अब एंड के दो मतलब होते हैं, या तो इंटरसेक्शन या फिर प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। बट हमें चाहिए क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट यूज में लेंगे। तो इसका मतलब हम यहाँ पे बोल पा रहे हैं कि अगर ए में है बी सी में है एंड लगा हुआ है, तो ए कोमा बी का जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो बिलोंग करेगा ए क्रॉस सी से। ओके, क्या ये बात समझ में आई पहले ब्रैकेट से। और इसका मतलब क्या होगा कि अगर ए बी में है और बी सी में है, तो मतलब है कि ए कोमा बी का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो बिलोंग करेगा बी क्रॉस सी से। क्या बात पकड़ में आ गई। और बीच में और लगा हुआ है और दोनों साइड एक ही बात लिखी हुई कि ए कोमा बी इसमें है या फिर ए कोमा बी इसमें है और, तो इसका मतलब है कि ए कोमा बी जो है और का मतलब यूनियन होता है, तो ए क्रॉस सी यूनियन बी क्रॉस सी में। क्या ये बात समझ में आई। तो ये हो गया कि हमने लेट किया था कि ए कोमा बी जो है वो ए यूनियन बी क्रॉस सी में, और हम यहाँ पे लिखा रहे हैं कि ए कोमा बी जो है वो इसमें भी है। देन आप ये लिख सकते हैं कि हम बोल पा रहे हैं कि ए यूनियन बी क्रॉस सी जो है वो सबसेट है किसका, ए क्रॉस सी यूनियन बी क्रॉस सी का। यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 मान रहा हूँ मैं एक बार, क्योंकि हमें थोड़ी देर बाद में इसकी हेल्प लेनी है। तो उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक बातें समझ में आई। अगर कोई थोड़ी छोटी छोटी बातें दिक्कत कर रही हैं तो एक बार थ्योरम्स का प्रूफ देख लेना। ओके ना, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। क्या करेंगे सर, हम लेट करेंगे कि कोई आर्बिट्री एलिमेंट इसमें ले लो, फिर वो शो कर दो वो आर्बिट्री एलिमेंट इसमें भी है, तो हम इस वाली चीज को इसका सबसेट बता देंगे और फिर हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो आपने लेट किया अगेन, लेट एक्स कोमा वाई कोई ऑर्डर्ड पेयर है, पी एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस सी यूनियन बी क्रॉस सी का। देन हम ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स कोमा वाई जो है वो बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस सी यूनियन बी क्रॉस सी से। अब देखो ए क्रॉस सी और बी क्रॉस सी है, बीच में यूनियन लगा हुआ है, तो आप ये बोल सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि सर एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस सी में और वाई जो है वो बिलोंग कर रहा है बी क्रॉस सी से। सर आपने ऑर्डर्ड पेयर क्यों लिया, मैंने कहा भाई ए क्रॉस सी कर रहा हूं तो ऑर्डर्ड पेयर रहा होगा ना, और यूनियन है इसका मतलब है कि सर ये एक्स वाई नहीं लिखोगे यहाँ पे। मैंने कहा शाबाश, यही समझाना था कि एक्स कोमा वाई जो है वो या तो इसमें है या फिर एक्स कोमा वाई इसमें है, क्योंकि ये तो एक ऑर्डर्ड पेयर देगा ना, तो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर लिखने पड़ेंगे। क्या ये बात समझ में आई क्या। अरे हाँ, ये बात भी समझनी थी। चलो फिर ना, मैंने कहा क्रॉस लगा हुआ है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ है, मतलब ये एक ब्रैकेट है और ये दूसरा ब्रैकेट है, और के बाद वाली बात और के पहले वाली बात। नाउ आप यहां से बोलेंगे कि x बिलोंग करेगा a में एंड y बिलोंग करेगा c में। क्या ये बात समझ में आई क्या। हाँ सर, कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से। और यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि x जो है वो बिलोंग करेगा b में एंड y जो बिलोंग करेगा c में। अब देखो ओ लगा हुआ है और दोनों में एक चीज कंफर्म है कि y c में है, y c में है, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये हो सकता है फिर x a में है या फिर x किस में है, b में है। तो आप यहाँ पे बोलेंगे x a में है और x b में है। बट ये तो कंफर्म है
कि एंड वाई तो सी में है। ओके ना, देखो यहाँ पे थोड़ी सी बात रटने वाली भी है, थोड़ी सी बात समझने वाली भी है। समझना तुम्हें मुश्किल लगता है ना, तो उसको समझना ही जरूरी है। और लगा हुआ और दोनों साइड में एंड के अंदर एलिमेंट एक कॉमन आ जाए तो आप ये बोल सकते हैं शायद ऐसा रहा होगा कि एक्स ए में है और एक्स बी में है, और लगा दिया, ये कंफर्म हो गया कि वाई तो सी में ही है। ओके ना, और लगा हुआ है तो क्या लिख सकते हो, यूनियन। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में, एंड वाई तो बिलोंग कर रहा है सी में ही। और देखो भाई, अगर यहाँ पे और यहाँ पे कोई दो एलिमेंट्स लिखे हो एक्स और वाई और बीच में एंड लगा हो तो आप बोलेंगे कि एक्स कोमा वाई का जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो पक्का किससे बिलोंग करेगा, ए यूनियन बी क्रॉस सी से। एंड है ना, तो इधर वाला सेट ले लो और इधर वाला सेट ले लो, इनके बीच में इंटरसेक्शन लगा सकते हैं, या फिर हम क्या लगा सकते हैं, क्रॉस साइन। कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए भी एंड यूज में लिया जाता है। तो आप यहां से बोलेंगे अच्छा एक्स कोमा वाई इसमें भी है, और हम लेट करके चले थे कि एक्स कोमा वाई इसमें है, तो हम लिखेंगे सो ए क्रॉस सी यूनियन बी क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी क्रॉस सी। तो दिस इज योर सेकंड और दिस इज योर फर्स्ट। देख लो फर्स्ट वाला और सेकंड वाले को देखकर आप बोल सकते हैं कि बाय फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन नहीं बोल रहा मैं इनको क्योंकि इक्वेशन नहीं है ये, है ना। तो मैं कह रहा हूं बाय फर्स्ट एंड सेकंड जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है उससे हम ये बोल पा रहे हैं कि ए यूनियन बी क्रॉस सी जो है वो इक्वल होगा ए क्रॉस सी यूनियन बी क्रॉस सी की। क्या ये बात समझ में आई? थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है क्योंकि नई नई चीजें हैं, समझो प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएंगे। नाउ नेक्स्ट देखो इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी एक आइडेंटिटी है और इसको भी हमें प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलएचएस को लेके आएंगे भाई। एलएचएस में हम सबसे पहले बोलेंगे कि लेट ए कोमा बी का कोई ऑर्डर्ड पेयर है, बी एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी। अगेन वही प्रोसेस है कि ये दोनों इक्वल लाने हैं, तो हमें एक बार पहले वाले को दूसरे का सबसेट दिखाना है, फिर दूसरे वाले को पहले का सबसेट दिखाना है, तभी हम बोल पाएंगे कि दोनों क्या हैं, इक्वल है। तो आपने कहा ठीक है सर, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं बच्चा कि ए कोमा बी जो है वो बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी से। तो यहाँ पे देखो ये एक एलिमेंट सेट है, ये दूसरा सेट और बीच में क्रॉस लगा हुआ है, तो क्या आप ऐसा बोलेंगे कि ए, अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है वो समझा देता हूँ। देखो क्रॉस लगा हुआ है तो क्रॉस से पहले एक सेट होगा दूसरा एक सेट होगा, यहाँ पे सेट है ना। अगर इनमें भी क्रॉस लगा होता तो मैं ऑर्डर्ड पेयर को दोनों को देता, बट यहां से मैं वो कंफर्म करूंगा कि एक पहला एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी से, एंड बी जो है वो बिलोंग करेगा सी से। देखो एक बात क्यों बोला, क्योंकि देखो इससे पहले मैंने तुम्हें कहा था कि एक्स कोमा वाई यूनियन था, तो यूनियन से पहले ऑर्डर्ड पेयर था, यूनियन के बाद वाला भी ऑर्डर्ड पेयर वाला सेट था, तो इसलिए मैंने दोनों को ऑर्डर्ड पेयर दिए थे। बट यहाँ पे मैं एक एक एलिमेंट दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि क्रॉस करने से पहले भी क्या है, ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, सेट है। क्रॉस के साइन के बाद में भी क्या है, एक सेट है, और सेट में तो एक एलिमेंट होता है, ऑर्डर्ड पेयर थोड़ा ना होता है। ओके सर, ना देखो एंड लगा हुआ है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन है, तो मैं ऐसा पूछता हूँ कि ए जो है वो ए में है एंड ए पक्का बी में भी है, क्योंकि इंटरसेक्शन में अगर कोई एलिमेंट है तो इसका मतलब वो दोनों में है। हाँ सर ये बात तो सही है आपकी। ना अब बताओ सर, एंड लग गया एंड, मैंने कहा बात तो तेरी सही है। देखो ये काम हुआ था, इसके साथ ये कंफर्म चल रहा है, अगर इन दोनों के साथ भी ये कंफर्म चलेगा, मतलब ये बचा कि ये दोनों, ये देखो एक ब्रैकेट में है और इसके बाद में ये ब्रैकेट दूसरा है, तो मैं बोल सकता हूं कि ए जो है वो ए में है एंड बी पक्का सी में है। ठीक है, सिमिलरली मैं यहाँ पे बोलूंगा कि ए जो है वो बी में है एंड बी जो है वो सी में है। ये बार है ना, तो ऐसा समझ लो कि मल्टीप्लाई हुआ और बीच में क्या लगेगा, एंड ही लगेगा। और होता तो और लगा देते। क्या बात पकड़ में आई? ठीक है सर। नाउ एंड लगा हुआ क्या लिख सकते हो, इंटरसेक्शन और कार्टेशियन प्रोडक्ट, बट हमें चाहिए क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए ए और सी के बीच में, तो देखो ए और सी के बीच में आएगा, तो आप यहां से बोलेंगे कि ए कोमा बी का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो बिलोंग करेगा ए क्रॉस सी से। ये तो पहले ब्रैकेट की बात हो गई। एंड यहाँ पे, यहाँ पे सर देखो ए कोमा बी का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो बिलोंग करेगा बी क्रॉस सी से, और हमें पता है कि कंफर्म एंड है, तो एंड के बाद तुम देखो क्रॉस भी लगा सकते हो,
इंटरसेक्शन भी लगा सकते हो, और हमें लगाना इंटरसेक्शन ही है, तो आप बोलेंगे कि सो ए कोमा बी जो है वो बिलोंग करेगा ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी। क्या ये बात पकड़ में आई ना? देखो यहाँ पे तुमने लेट किया था कि ए कोमा बी इसमें है, और यहाँ पे तुम शो कर रहे हो कि ए कोमा बी इसमें भी है, तो आप बोल सकते हैं सो ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी जो है वो सबसेट है ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी का। दिस इज योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन। फर्स्ट मैं किसी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। क्या यहां तक बात क्लियर है सबको? कोई दिक्कत है किसी को तो बताना भाई। ओके, देखो बच्चा, कुछ बच्चे तो इसको देखकर समझ गए होंगे कि यार शुक्र है कि एनसीईआरटी में नहीं है, नहीं तो हमारी तो दिक्कत हो जाती, मैथ तो हमने गलती से ले ली। बट बच्चा ऐसी कोई बात नहीं है, अगर कोई चीज नहीं आ रही तो उसको समझना पड़ेगा, और समझोगे तभी समझ में आएगी, है ना? तो चैप्टर 1 में भी हमने ये बातें देखी हैं कि कैसे प्रूव करते हैं, और चैप्टर नंबर 2 में भी देख रहे हैं, तो इतना डिफिकल्ट काम नहीं है, आराम से बैठ के समझो इसको, ठीक है ना? समझोगे, थोड़ा टाइम दोगे तो समझ में आ जाएगा, और कोई दिक्कत आए तो वीडियो को दोबारा देखो, और फिर भी कोई दिक्कत आए तो कमेंट करके पूछो। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम लेट करेंगे एक एलिमेंट दूसरे वाले आरएचएस से। हमने कहा कि आरएचएस को लेके आए, आरएचएस में हम बोलेंगे कि लेट एक ऑर्डर्ड पेयर लिया एक्स कोमा वाई का, जो क्या है बी एन आर्बिट्री एलिमेंट। आर्बिट्री एलिमेंट का मतलब क्या होता है बच्चा? अपनी इच्छा से कोई भी एक एलिमेंट हमने माना है कि ये इसमें है, ठीक है ना? बी एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी का। ओके, नाउ अब मुझे बताओ क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि देन एक्स कोमा वाई का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी से? तो आपने कहा जरूर। तो मैंने कहा देखो इंटरसेक्शन लगा हुआ है, और पहले जो ऑर्डर्ड पेयर है वो लिखा हुआ है, बाद में भी एक जो सेट है वो एक ऑर्डर्ड पेयर का सेट है, तो मुझे क्या ऐसा लिखना चाहिए कि एक्स कोमा वाई जो है वो बिलोंग करेगा ए क्रॉस सी से। एंड क्यों लगाया? मैंने कहा इंटरसेक्शन है। एक्स कोमा वाई जो है वो बिलोंग करेगा बी क्रॉस सी से। क्या ये बात समझ में आई? अब मैं इसको चाहे ऐसे ऐसे ब्रैकेट में लिख दूं, स्क्वायर ब्रैकेट में, तो थोड़ा और समझ में आ जाएगा तुम्हारे को कि एंड लगाने के बाद वाली और पहले वाली बात अलग है। मैंने कहा इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी का, तो क्या आप ऐसा लिखोगे कि एक्स जो वो ए में है एंड वाई जो है वो सी में है? तो आपने कहा जरूर लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर तो। ओके बच्चा, एंड आगे क्या मैं ऐसा लिखूंगा कि एक्स जो है वो बी में है एंड वाई जो है वो किस में है? सी में। तो हमने कहा सर वाई सी में है तो कंफर्म हो गया? मैंने कहा हाँ, तो वाई सी में इसको तो बाहर निकाल दो एंड लगा के, ये तो कंफर्म है। यहाँ पे हो रहा है कि एक्स जो है वो ए में है एंड एक्स जो है वो बी में है, तो इस बात का मतलब क्या है कि एक्स ए में भी और एक्स बी में भी। इस बात को क्या लिख सकते हैं? कंफर्म है। तो इस बात को हम लिख सकते हैं कि एक्स जो है वो किस में है? एंड का मतलब दो होते हैं सर, इंटरसेक्शन भी होता है और क्रॉस भी होता है। तो हमने कहा एक्स को एक्स को सेम है, तो क्यों ना आप इसको इंटरसेक्शन लिखो। मैंने कहा दूसरी बात तुम्हें एलएचएस में चाहिए क्या, वही लिखोगे। तो आपने कहा ठीक है सर। एंड वाई कहाँ है बच्चा? आपका सी में है। अब एंड लगा हुआ तो इंटरसेक्शन भी लगा सकते हो, बट इंटरसेक्शन तुम लगाओगे नहीं, क्यों? क्योंकि तुम्हें तो क्रॉस चाहिए। तो तुमने कहा सो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक्स कोमा वाई का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी से। देखो पहली बात तो दो एलिमेंट्स हैं, है ना? दो एलिमेंट्स इंटरसेक्शन में तो आ नहीं सकते, तो आप उनको ऑर्डर्ड पेयर ही लिखोगे। तो ये बात मैं समझा रहा हूँ बार बार कि एंड लगा हुआ तो दो चीज हो सकती है, इंटरसेक्शन और कार्टिशियन प्रोडक्ट, बट हमें चाहिए क्या उसके अनुसार हम लिख रहे हैं। ओके, नाउ तो क्या आप ऐसा लिख सकते हो कि एक्स कोमा वाई इसमें भी है और एक्स कोमा वाई इसमें भी है? तो इसका मतलब ये है सर कि ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी जो है वो सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी का। दिस इज योर सेकंड। तो आप लिखेंगे बाय फर्स्ट एंड सेकंड, यहां लिख दो बाय फर्स्ट एंड सेकंड हम ये बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी जो है वो सबसेट है ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी का। ओके, तो ये हो गया भाई आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखो ये सेम प्रोसेस हमने थ्योरम्स में लगाया है, तो अगर तुमने वो 9 10 थ्योरम्स है ना, अरे 10 थ्योरम्स दी हुई है ना, उन 10 थ्योरम्स को अगर तुमने समझ लिया तो उसके अंदर भी सेम प्रोसेस समझाया गया है बार बार कि एंड कहाँ आएगा और कहाँ आएगा, तो ये बात फिर इजी लगेगी। ओके, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान है। क्यों है? देखो ये हमें कह रहा है कि अगर ए क्रॉस सी सबसेट और इक्वल सेट है सी क्रॉस डी का,
ओके, सबसेट है और इक्वल भी हो सकता है। एंड ए क्रॉस बी फाई नहीं है, मतलब ए क्रॉस बी के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है, तो ये प्रूव करके दिखाओ कि ए जो है वो सबसेट है सी का, इक्वल सेट है, एंड बी सबसेट एंड इक्वल सेट ऑफ डी है। हमने कहा ये बात तो सही है, तभी ऐसा हो पा रहा है कि ए क्रॉस सी किसका सबसेट बन रहा है, सी क्रॉस डी का, तो कुछ तो लोचा है, कुछ तो लोचा है, तभी ऐसा हो रहा है। तो हम इसको कैसे शो करेंगे? हमने कहा देखो भाई, सॉल्यूशन में हमें गिवन क्या है, हमें गिवन ये वाली बात है और ये वाली बात है। हमने कहा ये वाली बात तो कोई काम नहीं आ रही, ये वाली बात काम आ रही है। तो हमने कहा कि अगर ए क्रॉस सी सबसेट एंड इक्वल सेट है सी क्रॉस डी का, और मुझे शो करना है कि ए सी का सबसेट और बी डी का सबसेट है, तो एक काम करता हूँ, लेट कर लेता हूँ कि एक ऑर्डर्ड पेयर ले लिया मैंने एक्स कोमा वाई, जो बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस सी से। आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक्स कोमा वाई इज एन आर्बिट्री एलिमेंट, आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस सी। ठीक है, कई बच्चे इस बात को ऐसा भी समझ सकते हैं कि उन्होंने लेट किया कि एक्स है ए में एंड वाई है सी में, तो वो लिख सकता है कि एक्स कोमा वाई का ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस सी से। ठीक है ना, तो बात एक ही है। ओके, अरे बात समझ में आई क्या? ए और सी को ले लिया हमने, क्यों? क्योंकि ए और सी को सबसेट दिखाना है। तो आपने कहा ठीक है सर। मैंने कहा अगर ऐसा है तो देन आप ऐसा लिख सकते हो कि एक्स ए में है एंड वाई कहाँ है, सी में है ना? बताओ भाई, लिख सकते हो क्या? हाँ सर, लिख सकते हैं। हमने कहा कि देखो भाई, सिंस ए क्रॉस सी जो है वो सबसेट है सी क्रॉस डी का, तो इसका मतलब अगर x कोमा वाई ए क्रॉस सी में है, तो पक्का ही x कोमा वाई का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो बिलोंग करेगा सी क्रॉस डी से, क्योंकि सबसेट है ना। सबसेट है तो मतलब इसके एलिमेंट इसमें तो प्रेजेंट है, तो अगर x कोमा वाई ए क्रॉस सी में है तो पक्का वो सी क्रॉस डी में भी होगा। तो इस बात से क्या समझ में आ रहा है? इससे समझ में आ रहा है कि x जो है वो सी में है एंड y जो है वो डी में है। ओके सर, बट सर आपको नहीं लग रहा आपका क्वेश्चन गलत है? मैंने कहा यार मेरे को भी लग रहा है कि मेरा क्वेश्चन गलत है। क्या है? क्वेश्चन गलत है। कैसे गलत है मैं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बी आएगा है ना, तभी तो ये क्वेश्चन हो पाएगा। ये बी आएगा और यहाँ पे भी ए सबसेट है सी का, ये सही है। तो हमने कहा यहाँ पे बी आएगा, इसका मतलब ये है, देखो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो इसको आप एक बार नोटिस कर लेना। यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी बी है, तो वाई बिलोंग कर रहा है बी से, तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे ए ये बी लिख दिया, अब सही है। ठीक है, तो आप बोलेंगे एक्स सी में है और एंड वाई किस में है, डी में है। तो मैंने कहा सुनो भाई, हमने देखा कि एक्स ए में है और एक्स सी में है, तो क्या मैं इससे बोल सकता हूं कि देन ए जो है वो सबसेट और इक्वल सेट है सी का? भाई एक्स ए में आया, उसके बाद तुमने शो कर दिया कि एक्स सी में भी है, तो ए किसका सबसेट हो गया, सी का। आपने ये देखा कि वाई जो है, देखो ऊपर वाली लाइन यहाँ पे y जो है वो b में है, देखो ध्यान से, y किस में है, b में है, और आपने अभी अभी ये शो किया है कि y d में भी है। तो क्या मैं इन दोनों से ये बोल सकता हूँ कि b जो है वो सबसेट एंड इक्वल सेट है d का? अरे हाँ सर, देखो ये इक्वल साइन लगवाया गया है अब, तो इसको हमें समझना पड़ेगा। ठीक है ना, पहले सबसेट ही शो करते थे, अभी इक्वल भी कर दिया इसने, तो इसको समझना है बस, और कोई दिक्कत नहीं है ना। हमने शो कर दिया है कि ए सबसेट है सी का और इक्वल सेट है, बी भी सबसेट और इक्वल सेट है डी का, तो हमने यही शो करना था। गिवन बात से हमने काम में लिया कि हमने कहा कि भाई सुनो, एक्स कोमा वाई का कोई ऑर्डर्ड पेयर है वो ए क्रॉस बी में है। ठीक है ना, तो हमने इस बात से मतलब निकाला कि एक्स ए में है एंड वाई बी में है। फिर हमने कहा कि अगर एक्स कोमा वाई ए क्रॉस बी में है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए क्रॉस बी सबसेट है सी क्रॉस डी का, तो मतलब एक्स कोमा वाई सी क्रॉस डी में भी मिलेगा, है ना? हाँ, और x कोमा y का ऑर्डर पेयर अगर c क्रॉस d में है, तो इसका मतलब है कि पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से। तो हमारा काम तो हो गया, सबसेट ही तो शो करना था, इक्वल करना होता तो और सोचना पड़ता थोड़ा सा। ओके, तो इसी के साथ कंप्लीट होती है आपकी एक्सरसाइज 2.2। अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके पूछे, मैंने एक ही वीडियो में पूरी एक्सरसाइज तुम्हें समझा दी है। आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देख लिया करो, अगर रिवीजन करना होगा तो एक बार स्पीड बढ़ा के देखो, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो ताकि वो भी पढ़े और वो चीजों को समझना सीखे। ओके, थैंक यू।